आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण होता है अथवा व्यवस्था परिवर्तन। आमतौर पर माना जाता है, समाज में एक धारणा बनी हुई है कि चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण होता है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। आप जरा विचार करिए कि एक किसी ट्रेन में टिकट लेने के लिए मैं खड़ा हूं, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा है, कोई जा रहा है, धक्का दे करके आगे चला गया, टिकट ले आया, कोई 150 रुपया टिकट बाबू को दे दिया, भीड़ में टिकट ले आया, मेरी लाइन आगे ही नहीं जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर मेरा लड़का धक्का देकर आगे चला गया और टिकट लेकर आ गया तो मैं उस लड़के को गलत मानूं या सही? मैं तो गलत मानूंगा, क्योंकि उसने एक बुढ़िया को धक्का दे दिया, चोट लग गई बेचारी को। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने चरित्र के आधार पर धक्का खाते रहे, खड़े रह जाएं और बाकी लोग धक्का दे करके, पैसा दे करके टिकट ले आवें? दोनों में से कौन सा मार्ग ठीक है? उसी परिस्थिति में मेरा एक मित्र आता है और वो कहता है कि नहीं, ये दोनों मार्ग गलत है। सही मार्ग ये है कि जिसने धक्का दिया है उसको हम मारेंगे, पीटेंगे, उठाकर पटक देंगे, जरूरत पड़ेगी तो गोली मार देंगे, लेकिन हम किसी का धक्का बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हम किसी को धक्का देंगे, ना धक्का खाएंगे। ये तीसरा जो साथी करता है, शुरू करता है, मारपीट शुरू करता है, तो वो जेल चला जाता है और जेल चलाकर जा करके और थाने में मार खाता है। प्रश्न उठता है कि चौथा मार्ग क्या है? गंभीरता से आप विचार करिए कि चरित्र निर्माण अच्छा है। एक चरित्र निर्माण वाले आकर के प्रवचन देते हैं, हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो मेरे मन में आएगा, अरे मूर्ख, मैं तो चुपचाप खड़ा था, तो मैं खड़ा रह जाऊं, सब लोग ट्रेन में चले जाए। तो दूसरा आता है कि नहीं, हम भी दूसरों के सरीखा ही धक्का देंगे और धक्का दे करके चले आएंगे। तो मैं कहूंगा कि अरे भाई, क्या ये अच्छा मार्ग है कि धक्का दे करके आगे बढ़ा जाए? क्या ले करके जाओगे? शून्य में आए थे, शून्य में जाओगे, तो इसलिए धक्का देना अच्छी बात नहीं है, उसको भी मैं बुरा मानूंगा। एक तीसरा आता है और वो कहता है कि धक्का देने वाले को 2 झापड़ मारो। अरे भाई, 2 झापड़ मारेंगे तो जेल जाएंगे, थाने वाले मारपीट करेंगे, पैसा छीन लेंगे मेरा। तो बताइए कि जब तीनों मार्ग गलत हैं तो आप दुनिया के लोगों से पूछिए कि चौथा कौन सा मार्ग है? क्या चरित्र निर्माण कोई मार्ग है? चरित्र निर्माण या व्यवस्था परिवर्तन? तो मेरा यह मानना है कि वर्तमान दुनिया में सिर्फ एक मार्ग है और वो मार्ग है व्यवस्था परिवर्तन। अब प्रश्न उठता है कि क्या चरित्र निर्माण बंद कर देना चाहिए? तो मेरा यह विचार है वर्तमान में कि वर्तमान समय में राज्य सत्ता ने पूरे धर्म, समाज, सबको गुलाम बना लिया है। ऐसी परिस्थिति में जब सारी शक्ति राज्य सत्ता के पास इकट्ठी हो गई है, नेता ही मालिक बन गया है, तो ऐसी परिस्थिति में चरित्र निर्माण को रोककर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन यह सर्वकालिक नहीं है। जब व्यवस्था सुधर जाएगी, अर्थात तंत्र के ऊपर लोक हो जाएगा, तो हमें चरित्र निर्माण का ही काम करना चाहिए। राज्य करेगा व्यवस्था परिवर्तन
राज्य करेगा व्यवस्था का निर्माण, राज्य करेगा लोगों के ऊपर चरित्रहीनों पर नियंत्रण, और हम करेंगे चरित्र निर्माण। हमें चरित्र निर्माण छोड़कर कुछ नहीं करना है। लेकिन वर्तमान जो दुनिया है, इस दुनिया में हमें चरित्र निर्माण का मूर्खतापूर्ण प्रवचन देना रोक देना चाहिए। हम अपने परिवार में चरित्र निर्माण कर सकते हैं, आसपास कर सकते हैं, अन्यथा वर्तमान समय में व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है।